माननीय दारा सिंह चौहान जी राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे। वो समाज में घूमकर यह बताते हैं कि हमने समाज की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। परंतु देखा जाए, हिस्सेदारी और धरातल पर सर्वे किया जाए तो माननीय दारा सिंह चौहान जी आज तक कितना प्रतिनिधित्व में भागीदारी दिलवाए हैं और कितना समाज को सम्मान दिलाए हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना उनका प्रभाव रहा है समाज पर, भागीदारी पर। दारा सिंह चौहान निश्चित देश और प्रदेश में चारों सदन के में सदस्य बन करके बैठे रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान अपने बदौलत एक भी व्यक्ति को जिला पंचायत आज तक नहीं बना पाए। दारा सिंह चौहान जी एक भी ब्लॉक का प्रमुख नहीं बना पाए। दारा सिंह चौहान जी एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिलवा पाए। जिसके खुदे टिकट की गारंटी नहीं है, वह दूसरे को टिकट कैसे दिलवा पाएगा। दारा सिंह चौहान जी चारों कार्यकाल में देखा जाए तो एक बार भी किसी भी सदन में अपनी आवाज़ नहीं उठाए हैं, अपनी बात नहीं किए हैं, समाज की बात कभी आज तक नहीं किया है। अने तो कोई एक क्लिक ला करके दिखा दे वीडियो कि दारा सिंह चौहान ने राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में समाज की बात कहीं रखे हों, अपने पूर्वज और अपने इतिहास की बात रखे हों। दारा सिंह चौहान जी कभी समाज की बात नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दारा सिंह चौहान जी यदि बसपा में रहते हैं तो मायावती जी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो अखिलेश यादव और डिम्पल भौजी की बात करते हैं, और भाजपा में रहते हैं तो योगी और मोदी, अमित शाह जी की बात करते हैं। उन्हीं के साथ मंत्री हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संजय निषाद जी। जैसा देखा जाए कि उन्होंने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पूर्वज महाराज सुहलदेव जी के नाम से हिस्सेदारी और भागीदारी मांग की, तो और मिला भी। आजमगढ़ में महाराज सुहलदेव के नाम से विश्वविद्यालय बना, महाराज सुहलदेव के नाम से मेडिकल कॉलेज बहराइच में बना, महाराज सुहलदेव के नाम से पार्क भी बना है बहराइच में, महाराज सुहलदेव के नाम पर ट्रेन भी चल रही है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर दारा सिंह चौहान जी ने क्यों नहीं मांग की, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, दारा सिंह चौहान क्या मांग करते हैं, क्या नहीं मांग करते हैं, ये तो दारा सिंह चौहान का अपना निजी विचार हो सकता है। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिला रहा हूँ कि निश्चित जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के संघर्षों से एक दिन इस प्रदेश और देश की सरकार पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को उजागर करेगी, और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को फिर से स्वर्ण अक्षरों में जो नए इतिहास लिखे जा रहे हैं उसमें लिखा जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से इस प्रदेश और देश में स्मारक बनेंगे, पार्क बनेंगे, प्रतिमाएं लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से बनेंगी। या मैं आज कह रहा हूँ, अब भविष्य में ऐसा ही होगा। यह वीडियो उस समय भी प्रमाणित होगी कि आज से पहले कमलेश चौहान ने इस बात को कहा था। अब भविष्य में यही वीडियो प्रमाणित होगी कि कमलेश चौहान की कही हुई बातें आज साबित हो रही हैं। या इसका वादा आप करते हैं कि उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम बनेगा? निश्चित बनेगा। यह पूर्ण रूप से कमलेश चौहान को भरोसा और विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, और मैंने पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से महायज्ञ करवाया, मैंने पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमाएं लगवाई। कई लोगों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से महायज्ञ कराने का क्या उद्देश्य है, तो मैं तो बहुत सारे लोगों से पूछा कि यदि इस देश में सारे महापुरुषों की पूजा हो सकती है, आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, इस देश में अंबेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुहलदेव, परशुराम, महावीर, बुद्ध, रावण व शिवाजी पटेल की पूजा हो सकती है, तो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी पूजा होनी चाहिए। यदि इन सारे महापुरुषों को सम्मान मिल सकता है तो पृथ्वीराज चौहान को भी सम्मान मिलना चाहिए। यदि इन सारे लोगों के नाम से स्मारक, पार्क, यूनिवर्सिटी बन सकती है तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही बननी चाहिए। अध्यक्ष जी, है तो कुछ निजी सवाल था आपसे, मैं कुछ सवाल राजनीतिक की तरफ मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश स्तर का। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे थे। हमने देखने को मिला कि अब वह एजेंडा उनके पार्टी के एजेंडे से गायब हो गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट
जो आज राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट हो गई है, क्या पिछड़ों को उस न्याय दिलाने के लिए आप संघर्ष करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी का कभी एजेंडा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना नहीं रहा, बल्कि यह एजेंडा चौहान समाज का रहा है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का आज तक कोई एजेंडा क्लियर नहीं है, न भविष्य में क्लियर होगा। यह निश्चित है कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोलेपन के वजह से चर्चा में रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट यदि लागू कराने की बात यदि ओम प्रकाश राजभर करते तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो एक भी बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात नहीं की है। जब भारतीय जनता पार्टी में भी गए तो वो सामाजिक न्याय समिति, राघवेंद्र कमेटी, जी रोहणी कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इनका कभी एजेंडा नहीं रहा है। निश्चित ये जनता तो धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामना दूंगा और जनता क्रांति पार्टी का एजेंडा रहेगा और इस देश के सभी सांसदों सहित सभी कैबिनेट और प्रधानमंत्री से या सोशल मीडिया